नमस्कार मित्रों, आज हमने आपके लिए एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है। ये हैं आशा भडाना जी, जो हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका हैं और अपने विषय में बहुत विद्वान हैं। तो चलिए सुनते हैं एक अनूठी प्रेरणादायक आशा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज की कहानी का नाम है बंद दरवाजा खुली अलमारी। एक बार की बात है कि मुनिया अपनी माँ के साथ घर लौट रही थी। कुछ दिन पहले मुनिया अपने मामा के घर पड़ोस के गांव में गई थी। अब गर्मियों की छुट्टियां बिताकर वह अपनी माँ के साथ घर लौट रही थी। मुनिया के गांव और मुनिया के मामा के गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था और वहां से रास्ता भी बस पैदल का था। रास्ते में चलते चलते मुनिया को बड़ी तेज प्यास लगी। जब उसने माँ से पानी के लिए कहा तो माँ ने कहा कि थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आगे कुछ मिल जाए। इसी तलाश में वे दोनों आगे बढ़े। तभी मुनिया की माँ को एक छोटा सा घर दिखाई दिया। माँ ने तुरंत उस घर की ओर इशारा करके कहा, देखो मुनिया, वहां एक घर है, शायद हमें पानी मिल जाए। दोनों तेज कदमों से वहां पहुंची। मुनिया की मां ने कहा कि तुम अंदर जाकर देखो कि कोई घर में है। मुनिया ने घर के बाहर से आवाज लगाई, घर में कोई है? कोई है? मुनिया की आवाज के बाद घर से कोई आवाज नहीं आई। मुनिया ने दरवाजे को जरा सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अब जैसे ही मुनिया ने घर के अंदर पैर रखा, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। अब तो मुनिया घबरा गई। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ माँ, दरवाजा बंद हो गया है, दरवाजा खोलो। यह सब अचानक हो जाने से माँ भी एकदम चौंक गई। माँ ने झट से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। मुनिया भी दरवाजे को भीतर से धकेल रही थी और माँ भी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों के भरसक प्रयासों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। बार बार माँ दरवाजे को पीटती रही और मुनिया भी भीतर से आवाज लगाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर मुनिया भी बैठ गई और माँ भी दरवाजे के बाहर बैठ गई। शाम घिरने लगी थी। मुनिया ने माँ से घर वापस चले जाने को कहा और खुद वह वहीं रह गई। उस रात तो मुनिया रोते रोते सो गई। अगले दिन जब मुनिया जागी तो उसने उस घर के अंदर घूमना शुरू किया, देखना शुरू किया कि उस घर में है क्या क्या। उसने देखा कि घर के भीतर कई अलमारियां रखी हुई थीं। उसने बारी बारी सभी अलमारियों को खोलना शुरू किया। सबसे पहले जब उसने पहली अलमारी को खोला तो उसे उसमें कुछ फलों के बीज प्राप्त हुए। उसने उन बीजों को निकाल लिया। उसके बाद उसने दूसरी अलमारी को खोला। वहां उसे जमीन खोदने के कुछ औजार मिले। मुनिया ने उन औजारों को भी निकाल लिया। तब मुनिया घर के पिछले हिस्से की तरफ गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी जमीन खाली पड़ी हुई है। उस जमीन पर यूं ही खरपतवार उगी हुई थी। मुनिया ने बड़ी मेहनत से उन औजारों की मदद से उस जमीन को साफ किया और उस जमीन पर उन फलों के बीजों को बो दिया। उसके बाद प्रतिदिन मुनिया उस जमीन की रखवाली करती, उन बीजों पर पानी छिड़कती। तब घर में जितनी भी अलमारियां रखी हुई थीं, मुनिया हर दिन एक अलमारी को खोलती और जो भी वस्तु उन अलमारियों से प्राप्त होती, उन वस्तुओं का प्रयोग मुनिया किसी न किसी काम में करती। उन अलमारियों में खास बात यह थी
कि जब भी मुनिया उन्हें खोलती, कोई ना कोई ऐसी वस्तु मुनिया को प्राप्त होती जिसके प्रयोग से मुनिया तरह तरह के काम करते हुए बड़ी आनंदित रहती और उसका समय बीत जाया करता। उस घर में रहते रहते मुनिया ने खेती करना, पत्थरों पर चित्रकारी करना, रस्सियों से चीजें बनाना आदि कई काम सीख लिए थे। मुनिया को मन ही मन हैरानी होती थी कि वह इतना सब कैसे सीख गई। किंतु उसने जब खुद से यह प्रश्न किया तो उसे इस बात का उत्तर मिला कि शायद उसने स्वयं को कभी खोजने की, तराशने की कोशिश ही नहीं की। इस घर में रहकर इतने साधनों के प्राप्त हो जाने के बाद मुनिया के जैसे दिमाग के दरवाजे खुल गए थे और उसने अपने आप को तराशना और निखारना शुरू कर दिया था। मुनिया ने अकेले रहते हुए भी उस घर में कई वर्ष बिता दिए, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। जो कुछ भी साधन उसके पास आते जाते, वह उनका प्रयोग करके उनसे नई नई वस्तुएं बनाती रहती। तब एक दिन उसने उस घर के कोने में रखी हुई सबसे छोटी अलमारी को खोला। उसमें उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, प्यारी मुनिया, अगर तुम यहां इस घर में नहीं फंसती तो तुम कभी भी अपने बारे में नहीं जान पाती। आज तुम दुनिया से अलग रहकर स्वयं को तराश रही हो। तुम कृषि करना, खाना पकाना, चित्रकारी करना, नई वस्तुएं बनाना सीख चुकी हो। आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। तुम्हें यहां एक बक्से में दरवाजे की चाबी मिलेगी। तुम दरवाजा खोलकर बाहर जा सकती हो, लेकिन वायदा करो कि जो कुछ भी तुमने यहां सीखा है वह तुम जाकर गांव वालों को सिखाओगी। यह घर मैं तुम्हें उपहार में देता हूं। मेरा उद्देश्य तुम्हारी तुमसे पहचान कराना था। मेरा उद्देश्य यह बताना था कि तुम्हारे भीतर मेहनत का, प्रतिभाओं का खजाना छुपा हुआ है, जिसके प्रयोग से तुम तरह तरह के कार्य कर सकती हो। इस पत्र को पढ़कर मुनिया को बड़ी हैरानी हुई। उसे स्वयं पर हैरानी हुई कि उसने कभी इन बातों के बारे में क्यों नहीं सोचा कि वह कितना कुछ कर सकती है। इस घर ने दरवाजे को बंद करके जैसे उसके दिमाग के दरवाजों को खोल दिया था। उसने उस पत्र को अपने पास रखा, बक्से से चाबी को निकाला और उस घर से बाहर गई। और उसने स्वयं से यह वायदा किया कि जो कुछ भी उसने अपने आप को सुधारने के लिए, तराशने के लिए इस घर में रहकर जो कुछ भी कार्य किया था, वह गांव के हर बच्चे को सिखाएगी। तो देखा आपने कैसे मुनिया ने स्वयं को तराश कर सबके बारे में सोचा। उसने शुरुआत स्वयं से की, क्योंकि यदि हम स्वयं से शुरुआत करते हैं तभी हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, स्वयं के बारे में सोचना होगा, तभी हम सभी के बारे में सोच सकते हैं। और सभी के बारे में तो सोचना जरूरी है, क्योंकि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मैं, आप, हम सब से मिलकर यह समाज बनता है, यह दुनिया बनती है। तो
अगर मैं स्वयं का ख्याल रखूंगी तो मैं आपका भी ख्याल रखूंगी, और यदि आप अपना ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल रख पाएंगे। तो आज की कहानी का भी उद्देश्य यही था कि हमें स्वयं को तराशना है, हर काम की शुरुआत स्वयं से करनी है। और इसी संदेश के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।